जो आप तमिलनाडु में 6 गांवों का तमाशा देखे हैं, जिसमें इतने साल 1400 साल इस्लाम के आने से पहले का मंदिर भी आज वक्फ बोर्ड में है। ये कांग्रेस ने दिया है और यह दलाल पैदल पैदल घूम रहा है। 70 लाख करोड़ रुपया निकाल दो तो एक भी विकास नहीं मिलेगा इस देश का। अगर इस देश के विकास में कोई मेडिकल कॉलेज, कोई इंजीनियरिंग कॉलेज, कोई कुछ भी कहता है तो उसमें यहाँ का बहुसंख्यक उसके खून पसीने का पैसा है। कोई मुसलमान नहीं कह सकता कि हमने दिया है, इसलिए कह सकता हूं कि हमने 1 लाख करोड़ रुपया पर साल दिया है। तो राहुल गांधी से मैं पूछना चाहता हूं, आपका सेकुलरिज्म यही है कि एक को बांध दीजिए और एक को दूध पिलाते रहिए, तो फिर हम आजाद कहां हुए यार? कैसी आजादी? 1500 साल पुराना मंदिर, हिंदू बाहुल्य इलाका, गांव, और कह देता है कि भाई ये वक्फ का जमीन है। कैसे चलेगा ऐसे? मान लीजिए बंटवारे के समय जो मुसलमान यहाँ से गए, उनकी संपत्ति यहाँ के, वहाँ से जो हिंदू आते उनको मिलना चाहिए, इसलिए कि वहाँ से निष्कासित थे। यहाँ से जो लोग मुसलमान वहाँ गए उनको तो वहाँ दे दिया गया, लेकिन वहाँ से जो हिंदू आए, यही गांधी बाबा, यही नेहरू, यही लोग अगर मंदिर मस्जिद में रुक भी गए तो उसके लिए गांधी बाबा आंदोलन किए कि तुम मस्जिद में नहीं उतर सकते हो। और वह इस देश के उसमें क्या बोलते हैं, झोपड़ियों में रहे, टेंट डाल के रहे, और उनकी संपत्ति वक्फ बोर्ड को दे दिया गया। उसके बाद नरसिम्हा राव ने अलग कानून बनाया कि आपकी संपत्ति के ऊपर भी मुसलमान अगर क्लेम करता है तो वह संपत्ति उसकी होगी। जो आप तमिलनाडु में 6 गांवों का तमाशा देखे हैं, जिसमें इतने साल 1400 साल इस्लाम के आने से पहले का मंदिर भी आज वक्फ बोर्ड में है। ये कांग्रेस ने दिया है और यह दलाल पैदल पैदल घूम रहा है। जब देश एक, संविधान एक, तो वक्फ की क्या जरूरत है? 25 लाख करोड़ की संपत्ति है वक्फ का। आओ सारे लोग मिल के उसको लेके और दलितों में बांट देते हैं, पिछड़ों में बांट देते हैं। सारे दलित और हमारे पिछड़े भाई खुशहाल हो जाएंगे। आओ ना, होना चाहिए ना। जिस तरह से हमने 70 लाख करोड़ रुपया, आज कांग्रेस कहती है कि हमने विकास किया, किसके पैसे से? 70 लाख करोड़ रुपया निकाल दो तो एक भी विकास नहीं मिलेगा इस देश का। अगर इस देश के विकास में कोई मेडिकल कॉलेज, कोई इंजीनियरिंग कॉलेज, कोई कुछ भी कहता है तो उसमें यहाँ का बहुसंख्यक उसके खून पसीने का पैसा है। कोई मुसलमान नहीं कह सकता कि हमने दिया है। 70 लाख करोड़ में सब आ जाएंगे, जितने इस देश के जितने इंस्टीट्यूट हैं सब के सब जोड़ देंगे तो 70 लाख में सब बन जाएंगे नया पुनः। तो हमारे पसीने से बना है। बताओ मुसलमानों, आज़ादी कहते हो कि यह धरती हमारी है, यहाँ का खून हमारा है, हमारा भी खून शामिल है, तो तुम्हारा अपना योगदान बताओ। वक्फ बोर्ड बंद होना चाहिए नहीं? अरे बंद क्या होना चाहिए, उस संपत्ति को तुरंत सीज करना चाहिए। और देश में जो कमजोर तबका है, जो तथाकथित बेरोजगार हैं, जो कह रहे हैं कि बहुत बेरोजगारी है, बहुत महंगाई है, भाई 25 लाख करोड़ रुपया देश को मिल जाएगा तो खट से महंगाई कम हो जाएगी और उससे इतना ज़्यादा फैक्ट्रियां बनेंगी कि पूरे देश के बेरोजगार खत्म हो जाएगी। योगी बाबा तो मदरसा पर बुलडोजर चलवा रहे हैं, इलीगल मदरसा पर काम कर रहे हैं, तो क्या अब वक्फ की संपत्तियों की भी सीज होनी चाहिए इसे? जब संविधान सबको समान अधिकार देता है, आर्टिकल 30 सबको बराबरी देती है, तो भैया एक विशेष का प्रिविलेज क्यों? तो फिर हम आजाद कहां हुए यार? कैसी आजादी? सारी सुविधाएं उसको मिलो तो हमारा देश रहा कि कैसे हम कहें कि आजाद हैं? और कहते हैं कि आजादी गांधी जी ने आजादी दिलाई, फला ने आजादी दिलाई। कैसी आजादी? 2म दर्जे का नागरिक बनाने के लिए आजादी मिली थी। पांडे जी, अगर मुस्लिमों के लिए वक्फ बोर्ड है तो हिंदुओं के लिए सनातन बोर्ड बना दो। फिर सनातन बोर्ड बनाने से नहीं होगा, उस संपत्ति को छीनो। बोर्ड बना के अब क्या होगा? कहां से वो संपत्ति आएगी? इसी पे खेल जाइए मोदी जी, कह दीजिए कि हम देंगे और तब देखिए कितने लोग आते हैं। मोदी जी हाथ जोड़ के सिर्फ आप कह दीजिए कि मैं वक्फ बोर्ड की संपत्ति समाप्त करके और पिछड़े और दलितों में बांट दूंगा, कसम से मजा आ जाएगा। 2024 का चुनाव दूध का दूध पानी हो जाएगा और सबकी सच्चाई खुल के देश के सामने आ जाएगी। इसलिए कि आज़ादी से गांधी कांग्रेस पार्टी कहती है अरे ये गरीबी मिटाएंगे। यही गरीबी मिटाए हैं राहुल गांधी, इंदिरा गांधी भी बोली, राजीव गांधी भी बोले, सारे लोग बोले कि 25 लाख करोड़ रुपया एक समाज को दे दीजिए और एक से पूरा खींच लीजिए। ये है आपका सेकुलरिज्म।
ये है आपका गंगा जमुना, यह है आपका सांप्रदायिक सौहार्द। अरे ये वो लोग हैं जो जेएनयू में टुकड़े टुकड़े गैंग वही हैं, वही योगेंद्र यादव किसान आंदोलन वाले, वही कन्हैया कुमार जेएनयू वाले। तो जो जो देश के खिलाफ काम करने वाले लोग हैं वही इस टुकड़े टुकड़े गैंग में है। और हमेशा कांग्रेस मुस्लिम अपीजमेंट के नाम पे इस देश को के बहुसंख्यक समाज को दोयम दर्जे का नागरिक बना के रखी है। अरे हमको बताया भी नहीं।